कहा थे कि आध्यात्म एक ऐसा विषय है जौने में कौनो तर्क नहीं होए और तर्क यदि है तो आध्यात्म नहीं है। कहा थे कि यदि माने तो बहुत कुछ होता है और न माने तो कुछ नहीं होए। ऐसे एक मनौती के स्थान में हम खड़े हैं जहां लोगन के आस्था विश्वास इतना प्रगाढ़ है वह जगह से कि लोग यदि मनोकामना मानिन तो वह पूर्ण भय। कहा थे कि यदि माना तो पत्थर और यदि माना तो भगवान और न माना तो पत्थर। यह हिंदू धर्म में यदि देखा जाए तो मूर्ति पूजा के विशेष स्थान है और यह मूर्ति पूजा के साथ साथ कई अच्छी मान्यता अपना का देखे को मिली जहां स्वयंभू मूर्ति के विशेष स्थान माना जाता है। आज हम यह सीधी के दूरांचल लगभग 40 किलोमीटर जिला मुख्यालय से दूर सिरसी गांव में हैं और ये सिरसी में एक विशेष स्थान में हम खड़े हैं जहां वह अलौकिक दिव्य स्थान है। यह पीपर के पेड़ हमारे साथ देख रहे है। यह विशाल काय पेड़ ए माँ बतावा यह जात है कि मतलब देखे वाले और जो जाने वाले हैं यह बतावत है लगभग 200 साल पुरान हनुमान जी के स्वयंभू मूर्ति रही। मूर्ति देखे के बाद अपना खुद वह मूर्ति के दिव्यता के एहसास कर पाऊँ कि आखिर स्वयंभू मूर्ति जो में ही ओका लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर वह मूर्ति कैसा ही का संदेश है वह मूर्ति में और का वह मूर्ति के कहा जाए कि जो बनावट ही या स्वयंभू मूर्ति में तो यह कहा जाए इसका थी वो खुद से प्रकट मानी जाती मूर्ति। वह मूर्ति को देख के अपना खुद सोचे में मजबूर हो जाए कि ये वास्तव में कितनी दिव्य और कितनी जो है आकर्षक मूर्ति है। हम वह पीपर के पेड़ के नीचे खड़े हैं जहां 200 साल पहले लगभग बतावत है कि यह मूर्ति खुद से प्रकट भय फिर जो है एठे लोगन के द्वारा जो पुजारी रहे जो पंडित रहे जो पूजा कर रहे गांव के लोग तो उनके द्वारा वो मूर्ति निकाली के मंदिर में स्थापित किए गए। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी आध्यात्मिक खबर के। यह आध्यात्मिक यात्रा में हम पहुँचे हैं आज सिरसी में। हमारे साथ पांडे जी हैं या मंदिर के पुजारी हैं सिरसी के प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर के का नाम लिखी थे? श्री नीलकंठ पांडे। नीलकंठ पांडे जी। नीला है कंठ जेकर मतलब भगवान शंकर अपना खुदे अपना के नामे है और दूसरा अपना हनुमान जी के जो है सेवा कर रहे हैं। कई साल से अपना ये मंदिर में पुजारी है? हम लगभग अच्छा तो नहीं कह सके पर 30 साल पूजते हुई अपना का। जी। अपना पहले कोई नहीं रहता पहले नहीं तो ये पूजा प्रथा कब से शुरू है? बजरंगबली जी के शुरुआत हम ही से अपने करें। जी। और ये मूर्ति कहाँ से के दिखे रहा है का पहली बे और फिर अभी यह हमें नहीं मालूम को दिखे हम जब से जाने लायक भन तो हिंट देखें। अच्छा अपना दिखे पिताजी अपना के वो हिंट देखें। अच्छा जी। अपना के पिताजी के पिताजी वो हिंट देखें जब देखें है ना जी। तो लगभग कै पुष्ट से यह मूर्ति अपना लगभग आज हमको 4 पुष्ट हो गए। 4 पुष्ट हो गई यह मूर्ति मतलब देखा। चलिए अपना से हम ये पूछब कि यह मूर्ति कहाँ रही। हालांकि मूर्ति चली पहले हम अपना का दिखाई थे फिर मूर्ति के उद्गम कैसा भाव हुआ दिखाए थे। तो यह मंदिर जो है बाद में बना है। पहले ये पीपर के पेड़ जो है ये मंदिर रहा यहीं थे लोग पूजा अर्चना कर रहे। अब हम अपना कले चली थे वो मूर्ति की ओर हम कहा कि पंडित जी आमे पुजारी जी तो वो कुछ मूर्ति के बारे में जानकारी हमका उपलब्ध करा में कहे कि देखिए ये मूर्ति खुद हम अब जो मूर्ति अपना का दिखाऊँ अपना खुद वह दिव्यता के एहसास करब और अपना का समझ में कि वास्तव में अद्भुत और अविश्वसनीय अकल्पनीय ऐसा आकर्षक मूर्ति शायद हम कह सकी थे दावा वादा कह सकी थे कि अपना अभी तक न दिखे हो। हम अब ये गर्भगृह में पहुँचे लागे जहाँ पवन सुत बजरंगबली सिरसी के हनुमान जी महाराज जी के मूर्ति स्थापित थी। अपना वह मूर्ति के दिव्यता देखी और खुद बया कर थी वह मूर्ति कि हम जो है बजरंगबली और एट के सबसे बड़ा जो प्रताप है यह कहा जाता है कि जे आबा है तो खाली हाथ नहीं गए। हमारे साथ नीलकंठ जी हैं। नीलकंठ जी ये बजरंगबली जी की मूर्ति के बारे में का यहाँ कहानी है कथा है? ये कहानी कथा हम का बताई का है वो स्वयं जाने वाले हैं। अब जी आवा वो खुदे जानत हो कि का है हम प्रताप का है क्या है प्रताप हम तो बतावे के
काबिल है ये। और नहीं कैसा एठ के जैसा और लोग आवत है जो तो दूर दूर से आवत है। बहुत दूर दूर से आते हैं, उनके कार्य सिद्ध होते होंगे तभी तो आते हैं, नहीं वैसे क्यों आते हैं। चलिए बजरंगबली जी के मूर्ति जो है खुद माँ बयां करत थी और इठे महाराज जी और पुजारी जी नीलकंठ जी जो है पूजा करत हैं, आराधना करत हैं लोगन के इठे, मतलब ये पूरे गांव की ये कहा जाए बजरंगबली जी पूरा रक्षा करत जी 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 हैं जी है ना। चलिए अपना का अब हम वह जगह ले चली थे जहाँ से उद्गम या फिर स्वयंभू या मूर्ति के जो है कहा जाए या निकली है। पुजारी जी अब बतावें कि या आखिर मूर्ति या पीपल के पेड़ से कैसा आई, और या अपना देखिला ही अब लगभग 2000 के आसपास यह मूर्ति के स्थापना जो है ये मंदिर में है, पहले पीपल के पेड़ में रहे, तो यह कहाँ थे से ये मूर्ति निकली पुजारी जी? निकले कब ये हमें नहीं मालूम है कहाँ से निकली, क्योंकि हम जब से जानन ही ठोड़काई देखें तो देखते रहे। कहाँ थी यह उड़काई रही वह जगह पीपल के पेड़ तो हमका देखा बतावे के बस ये यह सिरे रहा इन ठैया एठे जी जी मूर्ति के सिर रहा। हाँ, और एक के बाद बहुत दिनों तक इस पीपर मुड़कारे पे कुछ दिनों बाद एक कच्चा मंदिर हुआ रहा। हाँ हाँ। उस कच्चा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, कच्चा मंदिर जर्जर हो गया, जर्जर हाँ। खत्म हो गया। एक के बाद 97 में हाँ। इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, महारुद्र यज्ञ है जब तब। अच्छा, फिर एट से निकाले के का अपना बतावर रहन जो कि वो तो फंसे रहे नहीं, तो पीपर का पेड़ जैसे बढ़त रहा हुई हाँ। तो हम पंचे छोटे छोटे रहन जी तो इतना जो टाइट हो गया कि सब्बल से नीचे हाँ। जैसे जब जी उड़काए रहा हुई जैसा भरा हुआ तो पत्थर छाट जब निकाली तो जब उनका हिला देने तो पीपर का बोकला समेत छाट दे रहा मान ली, तो फिर वो निकाल देने फिर यही उड़काए रहे। और ये जो छोट छोट ये सब यही ऐसे रखे रहे, ये पत्थर मतलब जी, नीचे जी। रहे उनका निकाल के फिर ऊपर रखो। जी जी ऊपर रख दिए। निश्चित तौर पर ये वह पत्थर ही जेका भगवान के स्वरूप मान के लोग जो है आराधना करत थे, पूजा करत थे, आपन दुख दर्द बतावत थे, कष्ट बतावत थे कि हमारा भगवान कौनो रूप में हुए। काहे कि हिंदू धर्म में यह मान्यता ही कि कण कण में भगवान है, यह पेड़ है तो ये पेड़ों में भगवान माना जाता है, पत्थर है इन्हों में कहा थे कि भगवान है, इंसान है तो इंसान के हृदय में भगवान है। तो निश्चित तौर पर कण कण में भगवान के मान्यता रखे वाला यह हिंदू धर्म सनातन धर्म जो है, या कहा जाए या हम तो एक बड़ा दिल वाला मानी थे कि हर कण में यदि भगवान है और कण कण के यह देश में पूजा होती या धर्म में पूजा होती। ये विशाल क्या है, पीपर के पेड़ खुद गवाह है, यह पेड़े की उम्र बतावत थी कि यह हम जन्मन क्या हैं, मतलब ये पेड़ के उम्र के अंदाजा अपना नहीं लगा इसकी। हम कहा कि हम नष्ट हो चुका है, 2 बेरी खत्म हो चुका है ये पेड़ दुबाला है। हम कहा कि चरहू का ये घूम के हमारा सहयोगी ब्रिजेंद्र जो है ये पेड़ के दिखा में, तो यह पेड़ का बताएं 2 बेरी ये खत्म हो चुका है। देखिए नहीं सब गिर गया, ये एक बेरी तो हमारे जनता में गिर गया हाँ। और एक बेरी ना जानत में यह गिरा रहा हाँ। तो वह स्वरूप दिखाते लग जाए। ये झाड़ है पनिया का पेड़ तैयार हो गया है, ये हमारे जानत में ये पूरा खत्म है। अच्छा, मतलब ये 2 बे पेड़ खत्म हो के फिर से तैयार हो गया अपने जी जी। तो एक काम मानी थे अपना, एक हम जानी थी कि कम से कम ये तीसरा अवतार है। हाँ जी, निश्चित तौर पर ये पीपल के पेड़ों के अवतारे है, और निश्चित तौर पर पीपल के पेड़ का इतना महत्वपूर्ण पेड़ है कि यह जो है सोची कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाती ओका यह ग्रहण करत है, जो यह गाड़ी घोड़ा दुनियादारी जो है तो छोड़ी जाती ओके बाद ये ग्रहण करत है, वो ऑक्सीजन जो है देते है। तो निश्चित तौर पर यह धर्म पेड़ पौधा हर चीज़ के महत्व है। वो अपना बता रहे हैं कि लगभग तीसरा अवतार है यह पेड़ के कि 2 बे नष्ट होने के बाद खुद से यह पेड़ यह इतने बड़े स्वरूप में एठे विकसित भा है। अपना ये मतलब लोग इनका गोटई कही ही, किंतु ये लोगन के मान्यता के आधार ही भगवान ही और जे इनके लगे आबत है तो निश्चित तौर पर खाली हाथ नहीं जाए। हमारे साथ कपूर गुप्ता जी हैं या सिरसी के अपना स्थानीय निवासी हैं। कपूर जी का मान्यता है सिरसी के बजरंगबली जी की? सिरसी में बजरंगबली की इतना बड़ा मानता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से मैं परदेश गया, लौट के आया, सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ। और हमारे जान से तो बहुत बड़ा शक्तिशाली हमारे बजरंगबली यहाँ सिरसी के हैं।
निश्चित तौर पर लोगन के मान्यता है, देखिए वो ठेक ठे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के पूजा हो रही है और लोग मतलब भगवान के या दुआरे माबत थे अर्पित कह देते अपने आप का खुद का कि भगवान अब तोहरे हाथे हमार जो है कमान है और यही थे अब अपना जो है मतलब या मान्यता के आधार पर लोग आवत थे। वो कहते कि जो है सब प्रभु तो हो रहा है और ये प्रभु ये कहते हैं कि अब जब हमका सौंप दिया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो एमपी संदेश आज या बजरंगबली महाराज के दरबार में पहुंचा है और दरबार के सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जय आबा खाली हाथ नहीं गया। तो यह विशाल परिसर और हम कहा कि हमारे सहयोगी या पेड़ का एक बार फिर देखा मैं पेड़ का है यह वृक्ष और विशाल का यह वृक्ष या पीपल के जो अपने आप में यह बयां करत है कि हम जनमन से यहाँ लगे आए हैं और बजरंगबली जी के सेवा में यह पेड़ों लगा रहा, पहले वह छाया बना रहा, आज अब यह कंक्रीट के दीवार बन गए हैं, यह मंदिर बन गया है, तो अब यहाँ स्थापित कर दिन गया है। तो यह आध्यात्म यात्रा में आज के सिरसी के बजरंगबली जी के जो है करीब पहुँचे का हमका मौका मिला। हम जो है बजरंगबली पवनसुत हनुमान जी से प्रार्थना करी थे कि भगवान हम सब का जो है सुखी रखें, खुशी रखें, हमारे प्रदेश का सुखी रखें, विंध्य का सुखी रखें, यहाँ के लोगन का सुखी रखें या देश का सुखी रखें और अमन और चैन के शांति बनी रहे। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।